हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में मैं आपको बुक बता रही थी। कल मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था और आज हम मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की ये वीडियो और आने वाली जो वीडियोस रहेंगी वो बेसिक या कहें कि फंडामेंटल इक्वेशंस टाइप की रहेंगी, यानी कि फंडामेंटल, ये कहें कि फंडामेंटल वीडियोस रहेंगी। ठीक है, जिसमें आपको जीरो से बताया जाएगा और आपको फिर जीरो से बताते हुए स्टार्ट की जाएगी आपकी बुक्स। ठीक है, और उसके लिए जीरो से बता के हम किस पर जाएंगे, बुक्स पर जाएंगे। ठीक है, बुक्स पर जाएंगे, लेकिन जीरो पर स्टार्ट करेंगे हम। क्यों? रीज़न ये है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मतलब कि मीडियम परसेंटेज के होंगे, कई हाई परसेंटेज के होंगे। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट भी होता है और मतलब ये बोल सकते हैं कि हाई स्टूडेंट्स भी होता है। तो मैं सबको लेके चल रही हूँ जिसमें आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। बेसिक, ठीक है। आपके लॉकडाउन में छुट्टियां भी काफ़ी आ गई होंगी आपके, तो आप काफ़ी कुछ भूल भी गए होंगे और कुछ याद भी होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और पूरा सिलेबस, आप सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, मैट्रिसेस यानी कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें कौन कौन सी बुक बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट पेपर में एक तो बताई थी ग्रुप थ्योरी और दूसरी हमने बताई थी मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट तो कौन से करने जा रही हूँ मैं? मैट्रिसेस। आपको कल भी बताया था। तो मैट्रिसेस में है क्या और कैसे यूज होता है, तो देखिए सबसे पहले इसमें यूनिट्स तो आती है 5 यूनिट आती हैं, 5 यूनिट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। लेकिन आपको यूनिट पर नहीं जाना है, ना ही मैं आपको कोई यूनिट स्टार्ट कराऊंगी कि फर्स्ट यूनिट आज से मैंने स्टार्ट करवा दी और आपको छोड़ दिया, बिल्कुल आप घबरा जाओगे। इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। कोई अभी आपके कोई भी यूनिट स्टार्ट नहीं हुई है। जिस दिन मैं यूनिट स्टार्ट करूँगी उस दिन आपसे सिलेबस और बुक के बारे में डिस्कशन जरूर करूँगी और पैटर्न भी बताऊँगी। तो आप बेसिक एक बार मेरी लैंग्वेज समझिए और थोड़े दिन बेसिक पढ़िए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और वही बेसिक जो चीज़ है वही आपके आगे एडवांस लेवल में लगेगी ये बुक। तो इसलिए आपको बेसिक होना ज़रूरी है कि बेसिक आता है कि नहीं आता। और अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो आपके आगे आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले बात आती है मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। देखिए, ये मेरी क्लास, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी ये क्लासेस क्या रहें, बाइलिंगुअल रहें। चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है और इससे समझ सकता है। ठीक है, और हम बीएससी में जैसे जैसे आप अभी आपका लेवल ये मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से आए हो तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी और आपको इंग्लिश समझने भी आने लगेगी। क्योंकि कई कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में नहीं पढ़ते, केवल इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर होना अच्छी बात होती है, आगे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी काम में आती है। तो इसलिए दोनों में ही रहेगा। अब आप देखिए डेफिनेशन क्या है, आप व्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन है क्या? एक देखो मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाते हैं और इसमें क्या होती है। ए मैट्रिक्स इज एन एरे, ठीक है, इज एन एरे। इसमें क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स इज एन एरे इन विच arranged
द नंबर इन कॉलम एंड रो, कॉलम एंड रो, ठीक, कॉलम्स लिख दीजिए और रोज लिख दीजिए। कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स है वो एक व्यवस्था होती है, ठीक है, क्या ए मैट्रिक्स इज एन एरे, एक मैट्रिक्स एक व्यवस्था है इन विच अरेंज द नंबर ऑफ नंबर किस में अरेंज होते हैं, नंबर जो हैं वो किस में अरेंज होते हैं, इन कॉलम एंड रो, ठीक है, जो रो और कॉलम में लिखे जाते हैं। तो आपको रो पता है, नहीं पता तो देखिए, रो जैसे हमने ये मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं तो रो कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, यहाँ लेटर लिखे होते हैं A1 A2 A3, ठीक है, आगे चलते जाते हैं। कॉलम कौन सी होती है, ये A2 A3, ये कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, कॉलम है, और ये हमारे पास क्या है, रो है, ठीक है। तो रो और कॉलम की जो व्यवस्था है जिसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं, एलिमेंट A1 A2 A3 A2 A3, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट को हम व्यवस्था करके लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स कहते हैं, अब मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन मिल गई कि हम मैट्रिक्स कहते क्या हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स की जरूरत कैसे पड़ी। देखिए मैट्रिक्स की जरूरत ऐसे पड़ी, कई मतलब कि आपको ये बोल दिया जाए, कई दुकानें दे दी जाए, क्या ये बोला जाए ABC 3 दुकानें, यहाँ मिलती है चाय, ठीक है, टी, यहाँ है कॉफ़ी, ठीक है, और एक और मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक, मान लो आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में जो भी आए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू A वाले के लिए 50 है, B वाली शॉप के लिए ये शॉप्स हैं, ठीक है, और ये पेय पदार्थ हैं, लिक्विड्स। A वाले के लिए वैल्यू कितनी मान ली 50, चाय की B वाले के लिए वैल्यू कितनी 60, अगले वाले के लिए 70, कॉफ़ी की वैल्यू 110 110 120 105 लिख दी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक की वैल्यू एक 20 रुपए से स्टार्ट है, एक 40 का है और दूसरा 80 का है। तो इन वैल्यूज को, ठीक है, क्या होता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, स्टैटिकल, जो सेंसेक्स वगैरह इनके ग्राफ वगैरह जो डिनोट करते हैं, या मौसम विभाग कहें, ठीक है, उसको स्टैटिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। सबका मतलब है ना, हर क्षेत्र का अलग अलग स्टैटिकल डिपार्टमेंट डिफाइन होता है कि है ना, कि आज की ये कहें कि कोई कंपनी चला रहा है तो उसकी इस साल की इनकम इतनी थी, इतने मतलब कि है ना एम्प्लॉयज़ थे, और कितना ने वर्क किया, कितने घंटे काम किया, और कितना प्रॉफिट हुआ, और कितना आउटगोइंग है या कितनी इनपुट है, वो सारी चीज़ें आपको गिवन होती हैं। तो उन्हीं गिवन चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि मैट्रिक्स की और कहाँ ज़रूरत पड़ी, तो फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको ज़रूरत पड़ी। तो इन सब क्षेत्रों में हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस पर एक दे दिया कि बेसिक ये साल का है, मतलब 3 दुकानें दे दी, चाय कॉफ़ी के रेट बता दिए, और आप बोलेंगे कि 10 साल बाद इनके रेट क्या होंगे, मान लो बढ़ोतरी हो रही है, एक में बढ़ोतरी हो रही 5%, एक में 10% की कमी हो रही है, सी में 15% की बढ़ोतरी हो रही, तो 10 साल बाद का पूछेंगे, तो आपको टेबल लगा के, इसीलिए हम टेबल लगा के सॉल्व आउट करते हैं। और दूसरी बात है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स क्योंकि इंजीनियरिंग क्षेत्र का ही एक बहुत ज़्यादा डीप पार्ट होता है, तो इसलिए वहाँ मैट्रिसेस इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने यूज़ पढ़ लिया कि हमारा यूज़ कहाँ कहाँ होता है। दूसरा, आपको किसी से कोड में बात करनी हो, आपको नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, पर कोड में बात करनी हो कि हमने फिक्स कर लिया कि हम किसी व्यक्ति का नाम रख दें राम, तो राम के लिए हम राम नहीं बोलेंगे बल्कि बोल देंगे 50, ठीक है। अगर राम मान लो कोई गांव में है, ठीक है, गांव में है तो उसको बोलेंगे हम 50, शहर में है तो उसको हम बोलेंगे 110, बाहर है कहीं मतलब शहर से बाहर है तो 20 बोलेंगे।
तो ये कोड होते हैं कि कोड के रूप में भी आपस में एकदम कोड के रूप में हम भाषा का यूज करके बोल सकते हैं। आपने कई बार रीजनिंग में ये सब चीज़ें भी देखी होंगी। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि एक मैट्रिक्स एक आव्यूह, ठीक है, क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम में सभी अवयव व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझें तो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ एलिमेंट होते हैं A1, मैंने A2 मान लिया, A3 और ये मान लिया A4। कितने की मैट्रिक्स है, जितनी रो होती है, रो गिनेंगे तो एक पूरी रो और दूसरी ये रो, तो कितनी रो है, 2 रो है। ठीक है, और कॉलम 1 2, कितने कॉलम है हमारे पास, 2 कॉलम है। तो हमारे पास रो और कॉलम कितने हो गए, कितने की मैट्रिक्स हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसमें आगे एग्जाम्पल भी रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब आप देखिए, अब हमारे पास आता है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगली एक हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह के तत्व, हिंदी में क्या कहेंगे, आव्यूह के तत्व। आव्यूह के तत्व, आव्यूह के तत्व का मतलब है कोई भी हम मैट्रिक्स लिखें जो उसके एलिमेंट होंगे। मैट्रिक्स, लेट वी टेक ए मैट्रिक्स 3x3 की, एक मैट्रिक्स ली 3x3 की। अब बी टेक ए मैट्रिक्स 3x3, ठीक है, ऑर्डर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रो और मल्टीप्लाई में कॉलम आए तो वो ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे और डिफाइन भी करेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है, कौन कौन सी यूज में आएगी आपके। अब देखिए 3x3 की हमने मैट्रिक्स ली, तो मैट्रिक्स कैसे डिनोट होती है। अब मैं बोलूँगी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेट वी टेक ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लीजिए कितने की, 3x3 की। क्या ये 3x3 की है, 3 रो 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 और 3। तो पहले रो लिखी जाती है, हमेशा याद रखिए, पहले क्या लिखी जाती है, रो, और फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। अब रो कॉलम लिखे जाते हैं। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हेयर 1 2 3 डैश 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 9 तक इज एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट है ऑफ ए मैट्रिक्स। किसके एलिमेंट है, मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट है तो लेकिन हमें इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमें पढ़ना है। ये तो आप समझ गए कि इसमें जो सारी वैल्यू आएंगी वो क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए। लेकिन क्या हम इसे क्या लिखते हैं, ये देखिए 1 है, यानी पहली रो मैं लिखूंगी, एक लिख रही हूँ A11, यानी ये तो रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को। ठीक है, तो A11 की वैल्यू क्या है आप बताइए, पहली रो यानी रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम। आप देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कॉमन कौन सा आया, 1, तो A11 कितना हो गया 1। अब मैं लिखूं A12, तो आप बताइए पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम कौन सा कॉमन आएगा, 2। ठीक है, फिर A13 की वैल्यू आप बोलेंगे तो कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो A1 यानी कि रो तो पहली है, तीनों में रो कौन सी है, पहली, और कॉलम चेंज हो रहे हैं। अब बात करते दूसरी रो,
A2 और पहला कॉलम, तो दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, और रो कौन सी, वो कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो कॉमन कौन हो गया 4, तो A21 की वैल्यू कितनी 4, A22 की वैल्यू कितनी आएगी 5, A23 की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड रो लें तो कितने होंगे, A31 इक्वल कितना 7, A32 इक्वल कितना 8, A33 इक्वल कितना 9, ये होंगी। अब इन्हीं एलिमेंट्स को क्या मैं इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ क्या इस मैट्रिक्स को, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और कितने की 3/3 की लिख सकते हैं ना। तो जो एलिमेंट्स होंगे उनको A11, A12, A13 के फॉर्म में लिखना, यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करता है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या आपसे कहा जाएगा कि आप उसे फाइंड आउट करो। तो ये क्या पढ़ा हमने, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी इससे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और अब हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी एक है नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला एक टॉपिक है ये सारी चीजें 12th क्लास में भी है, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ोगे ना उसमें भी ये सारे आपके बुक की शुरुआत में गिवन है। ठीक है, हम वहां तो पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या है नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कि हम आव्यूह को किस तरीके से दिखाते, किस तरीके से डिनोट करते, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, वो बेसिकली है। तो ए मैट्रिक्स इज नोटेटेड बाय, किससे डिनोट होती है, आपने 3 तरीके के ये पढ़ा होगा। एक तो देखिए कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा डबल लाइन, एक इस तरफ एक इस तरफ। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो देखिए एग्जाम्पल लें, क्या मैं यहाँ बोलूँ 1 2 3 4, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, नोटेशन है। अब नोटेशन है तो दैट मीन्स अगर नोटेशन हम मैट्रिक्स को फॉर्म में लें तो क्या आएगा, यहाँ आएगा A1 A2 A3 A4, और ये कितने की मैट्रिक्स है 2/2 की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी कि और इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे सकती हूँ A, अपनी मर्जी से नाम दे दिया A। तो यानी कि A में एलिमेंट होंगे AIJ टाइप के, और जिसको हम लिखेंगे M क्रॉस N, वेयर M इक्वल क्या, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एंड M क्रॉस N, ठीक है, N इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक्स को हम बड़े ब्रैकेट से और ये बोल सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट से और डबल लाइन से शो कर सकते हैं। अब इसमें ही वैल्यू फाइंड आउट, इसमें लिखी होती है 1 2 3 4। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में भी होती है, इसमें भी लिखी होती है। इसे क्या बोल सकते हैं, A, अपनी मर्जी से नाम दे दिया मैंने A1 A2 A3 A4, कितने की है 2/2 की। यानी कि एलिमेंट होंगे AIJ, और I और J की वैल्यू रख के बोलेगा
कि आई बराबर है, एक बार आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, क्या फिर 3 रखना है, ठीक है, बोलेगा वो क्वेश्चन में बोलेगा, और या फिर आपको डायरेक्ट गिवन होगी मैट्रिक्स। तो ये है हमारा क्या, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करें, आगे बढ़ें, तो देख लीजिए, एक बार नोटेशन पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ ली, और मैट्रिक्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लूं, ए मैट्रिक्स A इक्वल Aij इज 3x3 ऑर्डर, ठीक है, कितने की ऑर्डर की है, 3x3, या ये कहें कि ए मैट्रिक्स A इक्वल Aij रिप्रेजेंट इन 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, और वेयर एलिमेंट्स आर कितने के, एक मान लीजिए, एक लूँ मैं, Aij इक्वल 2i प्लस जे, ठीक है। एक आप व्यू, मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये क्वेश्चन है, एक आप व्यू A इक्वल Aij को 3x3 कोटि का बनाइए, जिसके तत्व निम्न है, कौन से, आपको मालूम है Aij इक्वल 2i प्लस जे, ठीक है। तो 2i प्लस जे की वैल्यू गिवन है। अब आप देखिए आगे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए हमें गिवन क्या है वही लेके चलेंगे। अब हमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 3x3 3 रो आए और 3 ही क्या आए, कॉलम आए, ठीक है। तो यानी कि एलिमेंट पहला होगा A11, फिर एलिमेंट होगा A12, फिर एलिमेंट होगा A13, फिर एलिमेंट होगा A21, A22, A23, ठीक है, फिर होगा A31, A32 और A33, ये होगा, ये एलिमेंट हो गए। तो ये कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब देखिए A11 की वैल्यू क्या आएगी, अब हमें इसी में तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A11, A12, A13, और ये वैल्यू फाइंड आउट करके इस मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमारे पास कितनी कोटि की आ जाएगी, 3x3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप देखिए A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पहले गिवन क्या है, Aij इक्वल 2i प्लस जे, यानी कि इन इक्वेशन नंबर 1 A दे दें इसे, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब A11 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि I की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी, 1, और J की वैल्यू भी कितनी, 1, यानी 2 और 1 कितनी हो गई, 3। अब आप बताइए A12 की वैल्यू बताइए, A12 I की वैल्यू कितनी है, 1, J की वैल्यू कितनी है, 2। कंपेयर कर लो आप कि I की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, J की जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 × 1 + 2 यानी कि कितना आ गया, 4। A13 की वैल्यू देखिए कितने आएगी, 1 × कितनी, 2 + 3, 3 और 2 5, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी आएगी, A21 की वैल्यू आएगी 2 × 2 + 1, कितने आएंगे, 4 और 5। A22 की वैल्यू कितनी आएगी,
A22 की वैल्यू आप निकालोगे तो A22 की वैल्यू यानी 2 × 2 प्लस 2, 2 2 4 और 2 कितने आ गए 6। अब हम निकालेंगे A23, A23 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 2 प्लस 3, ठीक है, कितनी आएगी 2 2 4 और 3 कितने 7, 8। 31 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 2 × 3 प्लस 1, 3 2 6 और 7। A32 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 3 प्लस 2, 3 2 6 2 8। A33 की मल्टीप्लाई, A33 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 × 3 और प्लस में कितना 3, तो 3 2 6 और प्लस 3 यानी कि कितने आ गए 9 आ गए। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो A11 की वैल्यू कितनी है 3, A12 की वैल्यू कितनी है 4, फिर कितनी 5, फिर रखेंगे 5 6 7, फिर आएगी 7 8 9। ये कितने मैट्रिक्स की बन गई 3×3 की मैट्रिक्स बन गई। ये हमने आज क्या सीखा है, आज हमने देखिए क्या सीखा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, और लास्ट एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें आपने कि कैसे क्या बनाते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में रो क्या होती है कॉलम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स कितनी टाइप्स की होती है और क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या ऐड है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और आप सभी इन वीडियोस को रेगुलरली देखें और साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा सब कुछ, और आप इससे प्रॉपर पढ़िए, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। थैंक यू सो मच।